अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जी, आज सुबह पूरे 5 बजे उठे, फ़जर की नमाज़ पढ़ी, यासीन पढ़ी, उसके बाद हम लोग चले गए वॉक के लिए। आज हम पहली दफ़ा वॉक पे गए हैं, इससे पहले कभी वॉक पे नहीं गए। क्योंकि हमेशा मेरे ज़हन में ये था कि सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, मुझे जाना है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, कैसे टाइम निकालूँगी? और शाम को भी यही सोच के कि रात का खाना बनाना है, टाइम ही नहीं है। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि क्यों नहीं कर सकते, मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। फिर मैंने पक्के वाला इरादा किया कि सुबह 5 बजे उठूँगी और साढ़े 5 के बाद मैं वॉक पे जाऊँगी। तो आज इसलिए सुबह पूरे 5 बजे उठे, नमाज़ पढ़ी, साढ़े 5 बजे तो ख़ैर अंधेरा था, 5:55 पे हम लोग निकले हैं। तो यानी कि हम कोशिश करें तो काम हो ही जाता है। अगर हम माइंड में ये बिठा लें कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो फिर वो काम कभी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि वी शुड नेवर से आवरसेल्व्स वी कांट डू, वी शुड ऑलवेज से वी कैन। अगर हम कहते हैं ना कि हम कर सकते हैं, तो फिर हम वाकई कर सकते हैं। और अगर हम अपने माइंड में ये बात बिठा लें कि हम नहीं कर सकते, तो फिर हम कभी नहीं कर सकते। तो हमेशा अपने आप से यही कहें कि हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं, कितना भी मुश्किल काम हो, कोशिश करने से हो ही जाता है। वॉक पे गए, अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि सुबह-सुबह पता नहीं कोई होगा, नहीं होगा, हम शायद अकेले होंगे, क्योंकि मेरी सास वॉक पे जाती है तो वो तकरीबन साढ़े 6 के बाद जाती है। तो इसलिए मैंने कहा 6 बजे या पौने 6 बजे पता नहीं कोई होगा, लेकिन अच्छे खासे लोग थे, तो अच्छा लगा, सुबह वॉक करके मज़ा आया। साढ़े 6 बजे हम लोग वापस आ गए। अब इंशाल्लाह रोज़ वॉक पे जाएँगे। आके मैंने नाश्ता वगैरह तैयार किया। आज चूँकि जुम्मा था और रात को सर में तेल भी लगाया हुआ था, तो चाय को हल्की आँच पे रख के मैं नहाने के लिए चली गई। वैसे भी आप किचन में काम करते हैं और आपको कहीं जाना हो तो शावर के बगैर तो आप नहीं जा सकते। 7:40 पे मेरा रिक्शा आता है, तो एक और टीचर को भी साथ लेना होता है, उनको लेके हम तकरीबन 8 बजे तक स्कूल पहुँच जाते हैं। जुम्मे को चूँकि जल्दी वापस आ जाते हैं, तो सूरह कहफ मैं वापस आके पढ़ती हूँ। अच्छा, सूरह कहफ मैं पहले नहीं पढ़ती थी, ये भी अब मैंने अपनी रूटीन बनाई है कि अब लाज़मी पढ़नी है। और फिर उसके बाद रोटियाँ बना लेती हूँ और कपड़े-वपड़े बच्चों के इस्त्री करके उनको दे देती हूँ। अली माशाल्लाह जुम्मे वाले दिन जाता है नमाज़ पढ़ के, वाइट सूट पहन के, तो इतर-सितर लगा के वो नमाज़ पढ़ने जाता है। और तो कोई ख़ैर नमाज़ नहीं पढ़ता, लेकिन शुक्र है जुम्मे की पढ़ता है, आहिस्ता-आहिस्ता उसको दूसरी नमाज़ों की भी आदत हो जाएगी। और जुम्मे वाले दिन मासी भी हमारी नहीं आती है। तो बच्चियों से मैं कहती हूँ कि वो सफाई कर लिया करें, तो दोनों मिलके कर लेती हैं, एक झाड़ू लगा लेती है, एक पोछा लगा लेती है। अच्छा लगता है जब बच्चियाँ आपके साथ थोड़ा बहुत काम करती हैं, क्योंकि वैसे भी थोड़ा ना मोबाइल से उनकी तवज्जो हटती है, वरना बच्चे फ़ारिग होते हैं, कोई काम नहीं होता तो फिर वो मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। तो बच्चों को थोड़े बहुत काम दे दिया करें ना करने के लिए, ताकि उनकी जो स्क्रीन वाली आदत है वो ख़त्म हो जाए। ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, ढाई तकरीबन ढाई बज जाते हैं नमाज़ से फ़ारिग होके। फिर 5 बजे अनूश मुझे आके उठाती है चाय के लिए, क्योंकि किसी को तलब हो ना हो, अनूश को ज़रूर होती है। तो फिर 5 बजे के बाद मैं उठ के चाय बना के इनको दे के, उसके बाद फिर असर की नमाज़ से फ़ारिग होके, तो रात के खाने की तैयारी करती हूँ। तो आज ज़ोहर की नमाज़ में थोड़ा टाइम था, तो मैंने बैंगन उसी वक़्त काट के रख लिए थे। मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। जब भी मुझे ऐसे फ्री टाइम मिलता है दोपहर में, तो मैं कटिंग-वटिंग सब्ज़ी की पहले से करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये कटिंग करना ज़्यादा मुश्किल होता है, कुकिंग करना तो ख़ैर इतना मुश्किल नहीं होता। टाइम जो जाता है वो सारा कटिंग में जाता है। तो बैंगन मैंने काट के रख लिए थे, प्याज़ मैंने छील के रख लिए थे। और वैसे कोई इतने शौक से हमारे घर में बैंगन नहीं खाता। एक दफ़ा गाँव से आए थे, मैंने ऐसे फ्राई करके इनको दिए, तो इन सब ने शौक से खा लिए। आज मैं फिर ले आई हूँ, तो आज सब कह रहे हैं कि बैंगन हम नहीं खाते। मैंने कहा, भई आप लोगों ने उस दिन शौक से खाए थे, तो इसलिए मैं आज फिर ले आई हूँ। मेरी सास भी कह रही हैं कि हाँ, खाए थे, लेकिन सूट नहीं किए मुझे, तो मैं नहीं खा सकती। तो चलें ख़ैर, आज आ गए हैं, आज तो बनेंगे, उसके बाद नहीं बनेंगे। तो मैं आलू को अलग से फ्राई करती हूँ और बैंगन को अलग से फ्राई करती हूँ, क्योंकि जो फ्राई किए हुए होते हैं ना, उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। वैसे अगर मैं बैंगन का पहले सालन बनाती थी, तो उसमें टमाटर ज़्यादा डालती थी। ज़्यादा टमाटर वाले जो बैंगन होते हैं ना, वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आज फिर अलग फ्राई करके प्याज और टमाटर का मैंने मसाला बना के फ्राई किए हुए आलू और बैंगन इसमें डाल के दम पे रखती हैं।
تو عصر کے بعد میری روٹین ہے کہ عصر کے بعد میں اپنا سالن تیار کر لیتی ہوں اور مغرب کے بعد میں روٹیاں بناتی ہوں، کیونکہ بچے ٹیوشن سے 8 بجے آتے ہیں، 8 بجے تک ہمارا کھانا ریڈی ہوتا ہے۔ جی، تو میرا ولاگ تو آج یہیں تک تھا۔ اب آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔